हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो हर बार की तरह मैं आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, शर्ट कॉलर। हाँ, आज हम शर्ट कॉलर की ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। बहुत से लोगों को शर्ट कॉलर ड्राफ्टिंग करने में बहुत दिक्कत आती है। साइज कितना लेना है, कहाँ से कितना इंच हमें डाउन जाना है, अप जाना है, नहीं समझ में आता है। तो मैंने बिल्कुल बारीकी से इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ कवर करके दिखाई है। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम ड्राफ्टिंग करने वाले हैं कि शर्ट कॉलर को किस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है, और जब हम अपने ड्रेसेस बनाएंगे और उसमें कॉलर किस तरह से अटैच करना है, तो वो हम जब हम अपने गारमेंट्स बनाएंगे तब उस वक्त हम वापस से सीखेंगे। पर आप एक नॉलेज ले लीजिए कि ड्राफ्टिंग हमें किस तरह से करनी होती है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार चैनल देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कॉलर ड्राफ्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे चार्ट पेपर रखा है। तो आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको आपको डबल फोल्ड करके रखना है, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पे हम 2.5 पे निशान लगाएंगे। आपने देखा होगा पिछली वीडियो में हमने सब कॉलर में 1 इंच की चौड़ाई रखी थी, लेकिन आज हम शर्ट कॉलर बना रहे हैं तो इसमें हम सब कॉलर की चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब लंबाई लेंगे तो लंबाई 15 का हमने आधा किया तो 7.5 आया, तो 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। आपको आपकी लंबाई जो आ रही है उसका आधा करके मार्क करना है। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद अब यहाँ पे 0.25 जितना ऊपर एक मार्क करेंगे। अब जो हमने लंबाई ली है इसका हम सेंटर पे मार्क करेंगे। अब सेंटर से मार्क करने के बाद फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे। हाँ, फ्रेंच कर्व स्केल को हम इस तरह सेट करेंगे और यहाँ पे मार्क कर देंगे इस तरह से। देखिए हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब यहाँ नीचे से हम आधा इंच पे मार्क करेंगे, और मार्क करने के बाद यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर से अब फ्रेंच कर्व स्क्वायर को इस तरह से पलटेंगे, और पलटने के बाद यहाँ पे भी इस तरह से शेप ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी कॉलर बन जाएगी। तो यहाँ से नीचे वाली साइड से हम यहाँ पे अटैच करेंगे कॉलर को शर्ट में, और यहाँ ऊपर हमारा शेप आएगा। तो मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ, ये हमने लिया है 0.5। ठीक है, तो ये कॉलर है, ये बच्चों के शर्ट वगैरह में हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब बनाएंगे वुमेन्स कॉलर। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, यहाँ हमने चौड़ाई ली है 2.5। ठीक है, अब हम दूसरी कॉलर बनाएंगे वुमेन्स के लिए। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। तो स्ट्रेट लाइन बना ली हमने। अब चौड़ाई हम सेम रखेंगे 2.5 इंच। यहाँ पे भी एक और निशान लगा लेते हैं। अब दोनों पॉइंट को मिला लेंगे और यहाँ पे सीधी लाइन बनाएंगे। लंबाई मैं 7.5 इंच रख रही हूँ, आप अपने लंबाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हाफ करके रखेंगे। तो दोनों पॉइंट पे 7.5 इंच पे मार्क किया और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना दी। अब यहाँ पे वापस से हम ऊपर 0.25 पे मार्क करेंगे। और सेंटर लेंगे इसका, और फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे और यहाँ पे इसको इस तरह से सेट करते हुए शेप ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। अब यहाँ नीचे हम आधे इंच पे मार्क करेंगे और साइड से भी आधे इंच पे मार्क करेंगे। अब फ्रेंच कर्व स्केल को जो ऊपर हमारा पॉइंट है उससे इस तरह से दोनों पॉइंट को बराबर मिलाएंगे और यहाँ पे ऐसा शेप ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा आगे तक ही लेके जाना है आपको। अब यहाँ सेंटर से इसको इस तरह सेट करेंगे कि हमारा जो पॉइंट बनाया है उस पर मैच आ जाए, और यहाँ पे इस तरह से ये कोने वाला शेप बनाएंगे। तो आपने देखा है वुमेन्स में इस तरह से ये कोने वाला बनता है। तो यहाँ पे हम कितना गए थे, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ आधा इंच। तो यहाँ हमने नीचे भी 0.25 पे मार्क किया था, सॉरी हाफ इंच पे, और यहाँ पे भी हाफ इंच पे मार्क किया था।
ठीक है, तो ये सेकंड कॉलर हमारी बन गई है वुमेन्स के लिए। अब वुमेन्स में एक और कॉलर होती है जिसमें राउंड शेप होता है, तो राउंड शेप हमें कैसे देना वो मैं आपको बताती हूँ। तो फिर से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर से 2.5 पे मार्क करेंगे और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों पॉइंट को मिला देंगे। अब यहाँ पर भी 0.25 जितना ऊपर आएंगे हम। यहाँ से सेंटर पॉइंट निकालेंगे और यहाँ पे फिर से फ्रेंच कर्व स्केल को सेट करते हुए शेप ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच जितना सिर्फ बाहर जाना है। देखिए हमने, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही जगह पे निशान लगाया है, तो सिर्फ आगे की तरफ 0.25 आधे इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसको शेप दे देंगे। अब फ्रेंच कर्व स्केल का जो ये वाला पार्ट होता है इसको इस तरह सेट करेंगे और यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे, तो इससे जो राउंड शेप होता है ना कॉलर का वो आ जाएगा। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कि आपको कैसी कॉलर बनानी है आप उस तरह से शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोने वाला बनाना है तो कोने वाला, और इस तरह से राउंड शेप देना है तो आप राउंड शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक और कॉलर बनाना सीखेंगे यहाँ पे, जिसमें बहुत ज़्यादा कोना निकला हुआ होता है। आपने देखा होगा, मतलब एपेक्स पॉइंट हमारा जो रहता है वहां तक या उससे थोड़ा ऊपर, वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार चौड़ाई मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पे 2.5 हमने लिया, यहाँ पे भी 2.5 लिया है। तो अब हम एक और यहाँ पे कॉलर ड्रॉ कर रहे हैं। सेम मार्किंग करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाई। अब यहाँ पे 2.5 पे मार्क किया और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बना ली। अब यहाँ पे हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ पर भी 7.5 इंच पे मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। अब दोनों पॉइंट मिलाने के बाद अब जो नीचे वाली लाइन है यहाँ पे हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और सेंटर में एक मार्क कर देंगे यहाँ पे। अब मार्क करने के बाद फ्रेंच कर्व स्केल को हम सेंटर से मिलाएंगे और हमें जितना कोना चाहिए वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो इस तरह से एक शेप ड्रॉ करेंगे। अब फ्रेंच कर्व स्केल का डायरेक्शन चेंज करेंगे और ऊपर वाले पॉइंट से इसको मिलाते हुए यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आपको कितना कोना इसका चाहिए, कितना तिरछे में आपको इसको ले जाना है वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना मैंने यहाँ पे चौड़ाई ली है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने लिया, ये हमारा आ रहा है 3.5 इंच। तो आप अगर इसको कम लेना है तो आप उसका फ्रेंच कर्व स्केल को थोड़ा सा कम घुमाना है आपको, तो थोड़ा कम हो जाएगा। तो वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। बाकी जब हम अपने गारमेंट्स बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी सही कि हमें किस तरह से अटैच करना है इसको। सिर्फ अभी तो हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। इसकी चौड़ाई भी हमने 2.5 ली थी। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 कॉलर बना लिए है। इसकी लंबाई भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ ली थी 7.5। ठीक है, तो ये कॉलर तो हमारी सिंपल कॉलर थी। अब हम बनाएंगे डबल कॉलर, जो जेंट्स कॉलर जैसी होती है। तो इसको हम सेमी डबल कॉलर बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पेपर लिया है। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसको बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, तो आप ध्यान से देखिएगा। और आपको अगर पहली बार में समझ में नहीं आता है तो आप वापस से रिपीट से देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा
और फिर भी नहीं आता है समझ में तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क किया हमने। अब 7.5 इंच पे मार्क करने के बाद 1 इंच हम नीचे एक पॉइंट बनाएंगे। देखिए 1 इंच पे हमने नीचे मार्क किया। अब यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर में मार्क कर लेंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व स्केल लेना है और यहाँ से हम इस पॉइंट को मिला देंगे। इस तरह से हमने देखिए बना लिया। अब यहाँ पे हम एक और स्ट्रेट लाइन यहाँ से सीधी बना लेंगे दोनों पॉइंट को मिलाते हुए। अब यहाँ किनारे पे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। और जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर तक। अब यहाँ पर भी नीचे 1 इंच पे मार्क करेंगे और अब सेंटर से फ्रेंच कर्व को स्केल को इस तरह सेट करेंगे और यहाँ पे इस तरह से इस पॉइंट से मिला देंगे। अब यहाँ पे जो हम कॉलर का शेप देते हैं ना स्टैंड कॉलर का, सेम उसी की तरह यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे स्टैंड कॉलर का शेप ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पे हमने कितना लिया 1 इंच और यहाँ पर जो ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ पे भी हमने 1 इंच पे ही मार्क किया है। ठीक है, अब यहाँ से किनारे वाले पॉइंट से इस तरह से मेजर टेप रखेंगे और 1 इंच पे मार्क करेंगे और अब जहाँ पे हमने 1 इंच पे मार्क किया वहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली हमने। अब हम मेजर टेप लेंगे और यहाँ पे 1.25 पे मार्क करेंगे। अगर आप जेंट्स के लिए बना रहे हैं तो आपको 1.5 इंच में एक लाइन कम जितना लेना है, लेकिन अभी हम लेडीज के लिए बना रहे हैं तो हमने 1.25 पे मार्क किया और यहाँ से 2.25 इंच पे मार्क करेंगे 2.25 पे। अब यहाँ पे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे जहाँ पे हमने 2.25 पे मार्क किया ना, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना ली। अब यहाँ से हम 1/2 इंच जितना बाहर जाएंगे और एक निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने आधे इंच पे निशान लगाया। और फ्रेंच कर्व स्केल हमें लेना है और फ्रेंच कर्व स्केल को इस तरह सेट करेंगे और यहाँ पे शेप दे देंगे इस तरह से। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, यहाँ हमने कितना लिया था 1 इंच। अब जहाँ पे हमने 1.25 पे मार्क किया है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और सेंटर में अब फ्रेंच कर्व स्केल को रखेंगे और यहाँ से कोने वाले पॉइंट तक मिला देंगे। इस तरह से इसको शेप दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी कॉलर बन के रेडी है। तो इस तरह से यहाँ पे वुमेन्स कॉलर जो होती है वो इस तरह से जो हमने यहाँ पे शेप ड्रॉ किया है इस पे कटिंग करेंगे और फिर पलट देंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।